सॉरी कलियों की करता चोरी। अपना अधिकार मांगना सीखिए और अधिकार मांगने से नहीं मिला इसे छीनना पड़ता है। और शिक्षा ही एक चीज है जो ऐसा हथियार है जो मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और इसकी मैगजीन की गोली खत्म नहीं होती। कॉलेज की फुल फॉर्म क्या है? कोई पूछ लेगा तो इंसल्ट हो जाएगी। कॉलेज की फुल फॉर्म कैंडिडेट ऑब्जर्व एंड लर्न लेक्चर टू एग्जीक्यूट जेन्युइन एजुकेशन। ऐसे ही रील्स के लिए हमें फॉलो। खून की नदी किसे कहा जाता है? लोहित नदी। भारत की किस नदी में सोना बहता है? स्वर्ण रेखा नदी में। भारत की किस नदी में हीरा पाया जाता है? कृष्णा नदी में। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? अंटार्कटिक महासागर। जनरल नॉलेज की वीडियो देखने के लिए फॉलो करें। धन्यवाद। क्या आपको पता है कि जब हमारी पृथ्वी सूरज के पास आती है तब धरती पर सर्दी का सीजन आता है, और जब हमारी पृथ्वी सूरज से दूर जाती है तब धरती पर गर्मी का सीजन आता है। ये सुनने में उल्टा लग सकता है, पर कर ही क्या सकते हैं, यही सच है। दरअसल हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुककर सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी खुद ही अपने एक्सेस पर घूमती रहती है। हमारी पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाती है। जब हमारी धरती सूर्य के पास आती है तब उसे पेरिहेलियन कहते हैं, और उस समय हमारी पृथ्वी पर काफी कम मात्रा में सूर्य की किरण आती है, जिस वजह से हमारी धरती पर विंटर सीजन आता है। और जब पृथ्वी सूरज से लॉन्गर डिस्टेंस पर होती है तो उसे अफीलियन कहते हैं, और उस समय सूर्य से निकली अधिकतर रेज धरती पर आती है, जिस कारण हमारी धरती पर समर सीजन आता है। क्या आपको भी ये उल्टा लगता था? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको पता है दुनिया में 3 ऐसे भी देश हैं जहां कभी रात नहीं होती है, और इन जगहों पे 24 घंटे सूर्य निकला रहता है, जिसमें पहले नंबर पर आता है नॉर्वे, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में गिना जाता है। और नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है, जहां मई से लेकर जुलाई यानी 76 दिनों तक 24 घंटे सूरज निकला रहता है। दूसरे नंबर पर आता है फिनलैंड, जहां 24 घंटों में से 23 घंटे सूरज चमकता रहता है, और मई से लेकर अगस्त यानी 73 दिनों तक सूरज नहीं डूबता है। तीसरे नंबर पर आता है अलास्का, यहाँ पर 12 बजे सूरज डूबता है और ठीक 51 मिनट बाद फिर से निकल आता है। कौन कौन इन तीनों जगह पर घूमने जाना चाहता है कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और आपको ऐसे ही पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के सारे रहस्यमय चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वो दिन था 20 जुलाई 1969, जब पहली बार चांद पर किसी इंसान ने कदम रखा था। इस मिशन का नाम था अपोलो 11। इस मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा था। उसके बाद बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरे और माइकल कॉलिंस यान में रहकर ही निरीक्षण कर रहे थे। चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद उन्होंने मिट्टी के कुछ नमूने लिए और चांद की सतह पर अमेरिका का ध्वज लहराया, और फिर करीब चांद पर 22 घंटे बिताने के बाद तीनों एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस आ गए, और तीनों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। एक बार 10 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और एक टीचर हेलीकॉप्टर की रस्सी से लटके हुए थे। पायलट बोला, आप सभी का वजन ज्यादा है तो एक आदमी को रस्सी छोड़नी पड़ेगी। टीचर बोला, ये कुर्बानी हम देंगे क्योंकि हम टीचर हैं, तो बजाओ तालियां। सभी डॉक्टर और इंजीनियर तालियां बजाने लगे। वजन खुद ही कम हो गया। चाहे डॉक्टर बनो या इंजीनियर, गुरु आखिर गुरु होता है। साल 1875 में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार बादलों के बीच बिजली चमकने की सही वजह बताई थी। उन्होंने बताया था कि बादलों में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं जो एयर यानी हवा की फ्रिक्शन की वजह से आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो कुछ पर नेगेटिव चार्ज। आसमान में जब इन दोनों तरह के चार्ज वाले बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो लाखों वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है। कभी कभार तो इस तरह उत्पन्न होने वाली बिजली इतनी अधिक होती है कि जमीन तक पहुंच जाती है, और इसी घटना को बिजली गिरना कहते हैं। और आपको ऐसी चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नंबर 1, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके नीचे खड़े होने पर इंसान जल जाता है? इसका जवाब है दोस्तों, मैंशिनील। नंबर 2, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य फेमस है? इसका जवाब है कर्नाटक। नंबर 3, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? इसका जवाब है दोस्तों, गेरून। नंबर 4, आखिर वो कौन सी पक्षी है जो हवा में उड़ते हुए पानी पीता है? इसका जवाब है चातक पक्षी, क्योंकि यह पक्षी सिर्फ बारिश का पानी पीता है। नंबर 5, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने कानों से देखता है? इसका जवाब है दोस्तों, चमगादड़ पक्षी। नंबर 6, ऐसा कौन सा सब्जी है जो महीनों तक खराब नहीं होती है? इसका जवाब है काशी फल की सब्जी।
ऐसा ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जानने के लिए हमें फॉलो करें।